मोहम्मद भाई कैसा रहा प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मौलाना प्रोग्राम कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। भाई आप थे ना प्रोग्राम में, कैसा था प्रोग्राम? भाई प्रोग्राम कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। रिजवान भाई आपने प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम कैसा रहा? मस्त था। आपने भी प्रोग्राम अटेंड किया ना? जी मैंने भी। कैसा था प्रोग्राम? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था जी। आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए थे? कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। मैनेजमेंट यहाँ का कैसा था? अच्छा, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई प्रोग्राम में शामिल थे? हाँ भाई बेहतरीन, मजा आ गया, मस्त प्रोग्राम था। भाई कैसा था प्रोग्राम? बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम और हमारा मैनेजमेंट एक नंबर था। प्रोग्राम कैसा रहा? एक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह और कामयाब करें। भाई प्रोग्राम कैसा रहा? माशाअल्लाह बहुत बेहतर रहा। सलमान भाई जानकार भाई प्रोग्राम कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। भाई प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा और हमने जो सोचा था उससे कई ज़्यादा पब्लिक इसमें शरीक हुई और सब बहुत मुतासिर और खुश होकर के गए और जितने बच्चों का हमारा टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा तकरीबन 120 बच्चों को हमने गिफ्ट्स दिए। सब स्टेज पर मौजूद हैं, उनकी सालपोशी करेंगे। मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं। आज जो भी कुछ मैं ये प्रोग्राम या इसके अलावा जितनी भी मैं खिदमत अंजाम देता हूँ इसमें मेरे वालिद साहब का खूब बड़ा मेडिकल एजुकेशन में वर्क करते हैं। मेडिकल एजुकेशन में स्पेशली यानी बच्चों को एडमिशन दिलाना, करियर काउंसलिंग करना, बच्चे जो मिसगाइड होते हैं वहाँ से उनको लाइक बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं मेडिकल फील्ड में, वहाँ से उनको बाहर निकाल के उनको मोटिवेशन करना, उनको अप्रिशिएट करना। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़े कुछ मार्क्स से यहाँ पे इंडिया में रह जाते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल नहीं मिलता, बजट का इशू होता है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरिट बहुत अच्छा होता है, तो उनको आउट ऑफ इंडिया में उनको सीख करना, आउट ऑफ इंडिया में उनको एडमिशन दिलाना, लाइक रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम जैसी कंट्रीज में। अगर कोई बच्चे हैं कि जिन्होंने बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है और जिसको इंजीनियर बनना है, प्रोफेशन में जाना है, अच्छे प्रोफेशन में जाना है, फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, तो उसको लाइक G5 कंट्री हो गया, G7 कंट्री हो गया, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये कंट्री में सीट होना हो तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरी संस्था का नाम है मेकिंग डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डूइंग बेस्ट। सबसे ज्यादा लास्ट 5 साल से एवरी ईयर 400 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से मेडिकल करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। उसमें से 50% मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं गुजरात के। आप शाहनाम दारमिगड़ा के देखोगे तो मेरे 20 ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं कि जिसके 10th में 50 से 60% था। उनका कैपेसिटी नहीं था कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा और उसके बाद उन्होंने हिम्मत लेके साइंस ले लिया एंड देन आफ्टर नीट क्रैक कर लिया और अभी आज डॉक्टर बन रहे हैं। और दारमिगड़ा में PIT कॉलोनी की बच्चियां डॉक्टर बन के आ गई और अभी प्रैक्टिस भी कर रही है। मैंने देखा है हमारी जो कम्युनिटी है उसमें बहुत काबिलियत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बट एक ही चीज की कमी है, वो सबसे बड़ी चीज है और वो है सही गाइडेंस नहीं मिलना, सही डायरेक्शन। નમસ્કાર ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। શિક્ષણ એ જ પ્રગતિની સાચી ચાવી છે અને આજના આધુનિક યુગમાં વિદ્યાર્થીઓને સાચી દિશા મળવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ જ ઉદ્દેશ્ય સાથે અમદાવાદના દાણી લીમડા વિસ્તારમાં આવેલા MK પાર્ટી પ્લોટ ખાતે વાલિदैन મસ્જિદ નજીક એક ભવ્ય અને મહત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ન્યૂઝ વિઝન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ મિશન એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ 2026નો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને કરિયર અને આધુનિક શિક્ષણ અંગે માર્ગદર્શન આપવાનો છે। આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ જગતના નિષ્ણાતો દ્વારા કેટલાક મહત્વના વિષયો પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં આધુનિક શિક્ષણનું મહત્વ શું છે, આપણા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણમાં પાછળ કેમ રહી જાય છે, ધોરણ 10 અને 12 પછી કરિયરના કયા કયા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે,
દેશ અને વિદેશમાં ડોક્ટર બનવા માટે કઈ રીતે સાચું માર્ગદર્શન મેળવવું અને આજના ડિજિટલ યુગમાં કમ્પ્યુટર તેમજ આધુનિક સ્કિલ્સ કેમ અનિવાર્ય છે। આ પ્રોગ્રામનું સૌથી મોટું આકર્ષણ એ રહ્યું કે અહીં ધોરણ 10, 12 મેડિકલ, સીએ, એલએલબી અને અન્ય ઉચ્ચ ડિગ્રીઓ મેળવનાર તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું ભવ્ય સન્માન સમારોહ યોજીને તેમને ઇનામો એનાયત કરવામાં આવ્યા। એટલું જ નહીં, આ સેમિનારમાં ભાગ લેનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ફ્રી ગિફ્ટ અને સર્ટિફિકેટ્સ પણ આપવામાં આવ્યા। આ સમગ્ર સફળ આયોજન પાછળ મુફ્તી ઇરફાન કાસમી અને તેમની ટીમ તેમજ હાફિઝ શમશાદ, હાશિમ ઘાંચી, મૌલાના કાસિદ છીપા અને ડોક્ટર અહેમદ અલી જેવા સમાજના અગ્રણીઓનો મુખ્ય ફાળો રહ્યો છે। વાલીઓ અને યુવાનોએ પણ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપીને પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ એક મહત્વનું કદમ વધાર્યું છે। રિપોર્ટર મોહસિન કુરેશી, અમદાવાદ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की। दारुल उलूम देवबंद से मैं आलिम बना, उसके बाद मैं वहाँ से मुफ्ती बना। 2015 में मैं अहमदाबाद आया और उसके बाद मैंने ये काम का सिलसिला शुरू किया, लेकिन किसी वजह से इस काम की तकमील नहीं हो सकी। 2025 में फिर मैंने दोबारा अपने दोस्त अहबाब को जमा किया और एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया, न्यू विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मकसद ये था कि बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा की जाए, बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी मुहिम की जाए। हमको बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिले जिनकी दीन और दुनिया की तालीम के लिए हमने कोशिश की। हमने फीस का भी इंतज़ाम किया, गरचे फ़िलहाल हम इतने मजबूत नहीं है कि हम सब बच्चों को स्कॉलरशिप दे सके, लेकिन हमारे आइंदा के ये अज़ाइम ज़रूर है कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। और इस ट्रस्ट का एक मकसद मैं ये भी बता दूं कि मेरी दिली तमन्ना ये है कि हम स्कूल का क़याम करें, या तो हम खुद कर लेंगे, अगर किसी वजह से हम नहीं कर पाए तो मैं अहले खैर हजरात से आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रूर अपनी अपनी स्कूलें बनाएं, बच्चों की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम करें, लड़कों और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर इसी तरह मामला चलता रहेगा। कितने बच्चों का एजाज किया गया और कौन से क्लास को? सबसे पहले तो ये बता दूं, मैंने 30 बच्चों का ये प्रोग्राम शुरू करना चाहा था। मैं डर रहा था कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, प्रोग्राम होगा नहीं होगा। 30 से हमारे दोस्तों ने 40 कराया, 40 से 50, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज 120 बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया है। और इसमें सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके अलावा 10, 12 और MBBS करने वाले, BMS, BHMS, ये कह दीजिए कि हर फील्ड का बच्चा आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद था। खास मेहमान ख़ास हमारे मुफ्ती अजज साहब, मौलाना महबूब साहब, जो गुलाम खान जुनेजा साहब, शोएब सर साहब, CA सोहेल मेहंदा जी वाला, खुद मेरे वालिद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, खुर्शीद भाई यूनाइटेड बेकरी, दूधमल, हाजी सिद्दीक साहब, हमारी मस्जिद के ट्रस्टी हाजी उमर साहब, हाजी अब्दुर्रहमान साहब, और भी बहुत सारे मेहमान किराम थे जिनका मुझे फ़िलहाल नाम याद नहीं है। लेकिन तकरीबन जिन लोगों को भी हमने दावत दी, उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और वो आज स्टेज पर मौजूद थे। साहब ने बात कही कि भाई माओ को कहा जाता है कि बुनियादी तालीम के खिलाफ रहते हैं, आप भी बुनियादी तालीम के साथ में जुड़े बतौर मुफ्ती क्या एक मैसेज देंगे कि भाई दुनिया और दीन दोनों तालीम अलग है? असल में इस्लाम में ये है ही नहीं कि आप एक तालीम को दुनियावी कह दो, एक तालीम को दीनी कह दो, और दुनियावी तालीम को दुनियावी तालीम कह करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम की एक दीनी तालीम है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दूसरी तालीम है जिसको हम असरी तालीम उर्दू में कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसको कभी भी इस्लाम ने मना नहीं किया। इस्लाम ये कहता है अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने तौर तरीक़ को बाकी रखते हुए आप अबुल कासिम ख्वारिज़मी बन सकते हो, आप अहमद अल अरहानी बन सकते हो, आप उमर अल हर्रानी बन सकते हो, आप हकीम अजमल खां बन सकते हो, आप हकीम नाबीना बन सकते हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत दी थी कि वो इंसान का हाथ देखकर ये बता देते थे कि इनको क्या तकलीफ़ है। इस्लाम कभी भी इसका मुखालिफ नहीं रहा है। मुफ्ती अजज साहब ने जंग बदर के बारे में और उसके बाद के वाक़यात को बता करके ये साबित कर दिया कि उलमाए किराम ने हमेशा तालीम की हिमायत की है, कभी उसकी मुखालफत नहीं की। आपकी ट्रस्ट आगे क्या कुछ करना चाहिए? हमारे ट्रस्ट, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ, ये हमारे ट्रस्ट का पहला प्रोग्राम था और उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम था। मैंने सोचा नहीं था, हमारे हाफिज साहब यहाँ पर मौजूद है, ये बार बार मुझसे कहा करते थे कि मुफ्ती साहब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी सोच से ऊपर ये प्रोग्राम जाएगा। जो इखलास व लिल्लाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दोस्तों को दी है, आप देखना ये साबित हुआ। अब मैं आगे ट्रस्ट का क्या करना, हर साल इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया कि हम चाहते हैं कि ट्यूशन क्लास हो,
हो और स्कूलों का क़याम हो, हम इसके पीछे भी मेहनत करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल भी बनने चाहिए। और हमारी बहनों के लिए मैं ये पूरी उम्मत के सामने पैगाम रखना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए उन लड़कियों के लिए कोई रास्ता नहीं है जो 10th-12th की एग्ज़ाम देती हैं और उसके बाद पढ़ाई करती हैं, कि उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए, उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके किस तरीके से बताए जाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास ज़मीन हो, हमारे पास जगह हो, हमारे पास हॉल हो, हमारे पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह हो, हमारे पास लाइब्रेरियां हो, ताकि इन बच्चियों को हम बुला करके मोटिवेट करें, इनको दीन की तालीम दें और दुनियावी तालीम के अंदर हम इनको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम डॉक्टर अमीर हमजा, पीज नडियाद मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं, और मेरा रहने का अहमदाबाद से ही है, अहमदाबाद शाह आलम से। और ऐसे जो विज़न एजुकेशन ट्रस्ट है मुफ्ती इरफान कासमी साहब का, ऐसे ट्रस्ट की जो बुनियाद रखी हुई और जो विज़न है इनका कि कम्युनिटी के बच्चे पढ़कर और सक्सेस हो सभी फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंजीनियरिंग, सीए और वगैरह सभी फील्ड में। तो ऐसे एजुकेशन ट्रस्ट में आकर और ऐसे फंक्शन में काफ़ी खुशी होती है मिलकर के, जो बच्चे को गाइडेंस नहीं उसे गाइडेंस भी मिलता है और सक्सेस के लिए लोग सभी फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल सभी से इनका सपोर्ट रहता है, इसलिए काफ़ी बढ़िया रहा प्रोग्राम। आज आपका भी सम्मान किया गया, कितनी खुशियाँ होती हैं और इससे कितना मोटिवेशन मिलता है समाज के लिए। जी, जो सम्मान किया गया वो मुझे देखकर काफ़ी कम्युनिटी का बच्चे हैं जो अभी 10th में 12th में, उन्हें देखकर मोटिवेशन मिला खास तो, कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। चलिए ठीक, ये बच्चा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद ही मुझे कुछ लोगों ने पीछे से आकर कांटेक्ट किया कि सर आपका नंबर मिलेगा और आप मुझे मोटिवेट करना और गाइडलाइन करना कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो बस जैसे एक को देखकर कहते हैं ना कि पीछे 100 का मोटिवेशन होता है, ये मुफ्ती इरफान साहब की मेहनत की बदौलत ये सब कुछ, मैं उनका शुक्रिया कहूँगा। मेरे ख्याल से 100% ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है, 100%, और बहुत ही नेसेसरी है ये चीज़।